हेलो दोस्तों, मैं हितेश मेघवाल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला के 25 क्वेश्चन। ये दोस्तों मैं 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताने हैं। तो चलिए दोस्तों अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जीवा के आधार से स्वरों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आपसे पूछा है जीवा के आधार से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो जीवा के आधार से दोस्तों स्वर के भेद होते हैं 3, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है अग्रस्वर, मैं आपको जीवा के आधार से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। अग्रस्वर होता है। दूसरा है अपना मध्यस्वर, मध्यस्वर है दूसरा, ठीक है ना। दूसरा भेद मध्यस्वर है। और तीसरा हो जाएगा अपना पश्चस्वर। तीसरा कौन सा है? पश्चस्वर हो जाएगा। अग्रस्वर के अंतर्गत दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अग्रस्वर के अंतर्गत अपने 5 स्वर आते हैं। 5 स्वर कौन कौन से आते हैं? एक आता है अपना छोटा ई, एक बड़ी ई आती है, एक ए आता है, एक बड़ा ए आता है और एक आता है रे ऋषि यानी री ऋषि, ठीक है ना। ये आते हैं अपने अग्रस्वर के अंतर्गत। मध्य स्वर के अंतर्गत दोस्तों एक अपना ए आता है, एक आ आता है, यानी 2 स्वर आते हैं मध्य स्वर के अंतर्गत। पश्च स्वर के अंतर्गत दोस्तों अपने 4 स्वर आते हैं। 4 स्वर कौन कौन से आते हैं? एक तो ऊ आता है, एक बड़ा ऊ आता है, एक ओ आता है, एक आता है औ, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आते हैं अपने पश्च स्वर के अंतर्गत। आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, यानी स्वर कितने हैं हिंदी में मूलतः स्वर। तो मूलतः स्वर अपने 11 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर स्वर में देखिए दोस्तों 5 अपने स्वर हो गए, 5 और मध्य स्वर में हो गए 2, 5 और 2 7 हो गए, 7 और 4 11, यानी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं 4 अपने स्वर। तो ये 11 हो गए टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, यानी मूलतः स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। जीवा के आधार से आपसे पूछा है स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ के आधार से स्वरों के कितने भेद होते हैं। ये ओष्ठ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, ये ऐसे लिखा जाएगा ओष्ठ, ठीक है ना। ये 66 कौन। ओष्ठ के आधार से स्वरों के भेद बताने दोस्तों कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। ओष्ठ के आधार से दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ के आधार से स्वरों के 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है वृत्तमुखी, ठीक है ना, एक वृत्तमुखी होता है। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? अवृत्तमुखी। दूसरा हो जाएगा अपना अवृत्तमुखी। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पूछा है आपको ओष्ठ के आधार से। एक वृत्तमुखी होता है, एक होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी होता है उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी को अपन बोलते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वृत्तमुखी या वृत्ताकार। और अवृत्तमुखी को दोस्तों क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी को अवृत्ताकार भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? एक तो आता है छोटा ऊ, एक आता है बड़ा ऊ, और एक आता है ओ, एक आता है औ, और एक आता है ये वाला ओ, ठीक है ना, ये वाला। देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत अपने व्रतमुखी के अंतर्गत आते हैं 5 स्वर, ठीक है। और अवृतमुखी के अंतर्गत कितने आएंगे दोस्तों? अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं अपना एक तो छोटा ए, फिर उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद छोटी ई यानी छोटी ई, ठीक है ना, छोटी ई, फिर उसके बाद बड़ी ई, फिर उसके बाद अपना आता है ए, फिर आता है आई, और फिर उसके बाद आता है दोस्तों री री सी, ठीक है ना। ये आता है अपना अवृतमुखी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों ओष्ठ के आधार से आपसे पूछे तो ओष्ठ के आधार से 2 भेद होते हैं स्वर के। एक वृत्तमुखी होता है, वृत्तमुखी को अपन वृत्ताकार बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्तमुखी या अपन वृत्ताकार, ठीक है ना, वृत्ताकार। वृत्ताकार या फिर अवृतमुखी को अपन अवृत्ताकार बोलते हैं, अवृत्ताकार, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, तालु के आधार से स्वर के भेद बताना है आपको कितने होते हैं। तालु के आधार से बताने हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 9 होते हैं। तो दोस्तों तालु के आधार से आपसे पूछे तो स्वर के 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है संवृत, ठीक है ना, संवृत स्वर। संवृत दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें अपना मुंह है वो बंद रहता है। जैसे किसी भी जैसे स्वर का अपन उच्चारण करेंगे तो उसमें अपना मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं संवृत स्वर। दूसरा होता है दोस्तों असंवृत स्वर। असंवृत स्वर दोस्तों किसको बोलते हैं? असंवृत स्वर उसको बोलते हैं जिसमें अपना आधा मुंह खुला रहता है और आधा मुंह बंद रहता है, तो वो कहलाता है असंवृत। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? तालु के आधार से स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला संवृत, दूसरा असंवृत और तीसरा होता है विवृत। विवृत दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें अपन स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें अपना मुंह है वो पूरी तरीके से खुला होता है, तो वो कहलाता है विवृत। और चौथा होता है अर्धविवृत, ठीक है ना, अर्ध विवृत,
ये देखो कि अविव्रत भी बोलते हैं, इसको अविव्रत भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी अर्धविव्रत है, दोनों है ये अर्धविव्रत है, ठीक है ना। अर्धविव्रत, अर्धविव्रत और अर्ध संविव्रत, ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। संविव्रत में दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या है, अपना मुंह जैसे उच्चारण करते हैं तो बंद रहता है। अर्ध संवृत या असंवृत में क्या होता है दोस्तों, इसमें अपना मुंह आधा खुला रहता है, आधा बंद रहता है। विव्रत में क्या है, तो अपना मुंह पूरी तरीके से खुला रहता है। और अर्धविव्रत में क्या होता है दोस्तों, इसमें आधा मुंह खुला रहता है, बंद रहता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे संवृत के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो संवृत के अंतर्गत छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, ठीक है ना। ये आते हैं दोस्तों संवृत के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें अगर इसकी अविव्रत की बात करें तो इसमें दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें कुछ मुंह खुला रहता है और कुछ बंद रहता है, ठीक है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तालु के आधार से आपसे पूछ लिया है स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत या असंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार से स्वर के भेद कितने होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार से पूछें दोस्तों, स्वर के कितने भेद होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो 3 इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछा है मात्रा या उच्चारण काल के आधार से स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों। एक होता है लघु स्वर, ठीक है ना, लघु स्वर। लघु स्वर को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, लघु स्वर को अपन हस्व स्वर भी बोलते हैं, हस्व स्वर, ठीक है ना। लघु स्वर या हस्व स्वर अपन बोल सकते हैं। एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को और भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर को दोस्तों अपन गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अपन गुरु स्वर। दीर्घ स्वर कह लो या गुरु स्वर कह लो, एक ही बात है। और तीसरा होता है दोस्तों अपना प्लुत स्वर, ठीक है ना। कौन सा, प्लुत स्वर। तो उच्चारण या व्याकरण काल के आधार से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 3 भेद होते हैं स्वर के। अब आपको पता होना चाहिए जो हास्य स्वर है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हास्य स्वर के अंतर्गत दोस्तों एक तो आता है अपना ए, ई, उ और री, यानी 4 आते हैं, ए, ई, उ और री ऋषि वाला, ये री, ठीक है ना। कौन सा, ये री ऋषि वाला, ये री, ये आते हैं दोस्तों अपने 4 लघु स्वर। इनको अपन मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना, हास्य स्वर, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत दोस्तों कितने आते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कह लो या कह लो अपने गुरु स्वर, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपने कितने आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं अपने 7 स्वर, ठीक है ना। 7 स्वर कौन कौन से, एक तो आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं अपने, ठीक है ना। और प्लुत स्वर के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ओम आता है, ये वाला ओणम, ऐसे लिखते हैं अपन ओणम, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर दोस्तों, मैं दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेना। एक तो आ हो गया, ये दीर्घ स्वर है। एक बड़ा ई होता है, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। एक बड़ा ऊ होता है, ठीक है ना, ये बड़ा ऊ है, ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। एक ए होता है दोस्तों, एक आई होता है, ए, आई, ओ और औ, ये सारे दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, और प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो ओम आते हैं। आपसे पूछे मात्रा या व्याकरण काल के आधार से कितने भेद होते हैं स्वर के, तो 3 होते हैं, ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। लघु स्वर या हास्य स्वर बोलते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है, ये ओम है, ठीक है ना। तो 3 होते हैं अपने। अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, कौवे की स्थिति या उच्चारण काल की दृष्टि से आपको बताना कौवे की स्थिति, यानी कौ आपने कंठ में होता है ना, वो वाला कौवे के आधार से बताना है आपको। कौवे की स्थिति या उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। कौवे की स्थिति के अनुसार बताने दोस्तों, तो इसके भेद कितने हो जाएंगे अपने, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन यानी 3 होते हैं। 3 के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है अपना निर्नुनासिक, ठीक है ना, निर्नुनासिक, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक होता है अपना निर्नुनासिक, सेकंड कौन सा होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए अनुनासिक। अनुनासिक मैं आपको कौवे की स्थिति के आधार से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, कौवे की स्थिति या उच्चारण की दृष्टि से बता रहा हूँ। एक होता है निर्नुनासिक, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुस्वार। कौन सा होता है, एक होता है अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार, ये आपको पता होना चाहिए। कौवे की स्थिति के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। निर्नुनासिक के अंतर्गत दोस्तों आपसे पूछे कौन कौन से स्वर आते हैं, यानी इन स्वरों का जो उच्चारण है वो केवल मुख से होता है। जो निर्नुनासिक है ना दोस्तों, इनका मुख से होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, मुख से उच्चारण, ठीक है ना, मुख से उच्चारण। इनका निर्नुनासिक है, इनका केवल मुख से उच्चारण होता है। और जो अनुनासिक है वो दोस्तों स्वर चिन्ह होते हैं, जैसे अनुनासिक के अंतर्गत
जैसे आंचल हो गया, उनके ऊपर जैसे चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है ना। जैसे आंचल लिखेंगे तो उसके ऊपर दोस्तों चंद्र बिंदु आएगा। जिसमें आधी वायु है वो तो मुख में रह जाती है और आधी है वो नाक से निकलती है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। जैसे आधी वायु है वो मुख से निकलेगी और आधी वायु है वो नाक से निकलेगी, तो वो कहलाता है अनुनासिक। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आँच लिख दिया मैंने, आँच, तो ऐसे अपन चंद्र बिंदु लगाएंगे, आँच बोलेंगे तो आधी वायु अपने नाक से निकलेगी, आधी निकलेगी मुख से, तो वो कहलाता है अनुनासिक। और अनुस्वार दोस्तों आप सभी को पता होता है। और अनुस्वार दोस्तों किसको बोलते हैं, जो नासिका के द्वारा, जिसका मतलब जैसे बोलते हैं तो नाक के द्वारा ही अपनी पूरी ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। मुख बिल्कुल अपना बंद रहता है और जो ध्वनि है वो नाक से ही निकलती है, ये आप ध्यान रखो। जिससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाक के द्वारा उच्चारण, नाक के द्वारा उच्चारण, उच्चारण, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। जो कौवे की स्थिति के आधार से कितने भेद होते हैं स्वर के, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। और ये दोस्तों अनुस्वार है, ये जो प्रत्येक वर्गीय होता है, जैसे प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण होता है जो नासिक से निकलता है। पंचम वर्ण कौन कौन से नासिक से निकलते हैं, जैसे एक डे हो गया, ठीक है ना, डे, एक ण होता है, ये ण, एक होता है दोस्तों ण, एक न, और एक होता है मैं, ये सारे नासिक हैं 5 के 5, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन से कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नासिक के व्यंजन। अगर आपसे पूछे नासिक के व्यंजन कौन से है, तो ये 5 नासिक के व्यंजन है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, 11 हैं। और अगर व्यंजन की बात करें, हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन अपने हो जाएंगे दोस्तों 33, ठीक है ना, 33 अपने व्यंजन है। स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं अपने, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, हिंदी में संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। संयुक्त अक्षर पूछा है दोस्तों आपसे, हिंदी में कौन कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है 4, 5, 6 या फिर 7। आपसे पूछा है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 4, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अपने 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक तो होता है 6, ये वाला 6, त्रय, ग और श्रय, ये वाला श्रय, ठीक है ना। तो ये है, ये अपने दोस्तों अपने क्या है, संयुक्त अक्षर हैं, यानी इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये अपने संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, 4 माने गए हैं ये। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तिक्षिप्त ध्वनि किस शब्द में है। आपके सामने दोस्तों 4 शब्द दे रखे हैं, उन 4 शब्दों में से आपको बताना है जो उत्तिक्षिप्त ध्वनि है वो किस शब्द में है, आरजू में है, खसरा में है, पढ़ाई में है, या सभी में है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तिक्षिप्त व्यंजन दोस्तों कौन कौन से हैं, तो उत्तिक्षिप्त व्यंजनों की संख्या है 2, एक तो होता है डे और एक होता है ढ, ठीक है ना। ये दोनों अपने उत्तिक्षिप्त व्यंजन है। तो देखिए आरजू में डे और ढ में से कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। खसरा में कोई भी डे और ढ में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। पढ़ाई में देखिए दोस्तों ढ आ रहा है, ठीक है ना, तो ढ आ रहा है, तो इस वजह से ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी उत्तिक्षिप्त व्यंजन से कौन सा शब्द बना है, तो पढ़ाई बना है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। अपना नवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर बताने दोस्तों आपको कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हो जाएंगे अपने, मूल स्वर हो जाएंगे 4, ठीक है ना। मूल स्वर जो हस्त स्वर है अपने, उनको ही अपन मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। मूल स्वर कौन कौन से, एक तो ए, एक ई, एक ऊ, और एक होता है दोस्तों री। ए ई ऊ री, ये दोस्तों कितने हैं अपने, ये अपने मूल स्वर है, ठीक है ना। कौन से हैं, मूल स्वर। हिंदी में मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हिंदी में मूल स्वर की संख्या है 4, ठीक है ना। आपसे पूछा है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हैं अपने 4, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बताया था, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या है 33। अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किस में है। आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताने हैं दोस्तों किस में है। आपके सामने दे रखे हैं 4 ऑप्शन, य, रे, व और है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी बोलते किसको दोस्तों, स्पर्श संघर्षी दोस्तों, स्पर्श संघर्षी वो कहलाते हैं जैसे जो वर्गीय व्यंजन होता है, जिसको मतलब जिसका पंचम वर्ण है वो नासिक की ध्वनि हो, वो कहलाता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है ना। जिसका पंचम वर्ण है वो नासिक की ध्वनि हो, और वो कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन नहीं, स्पर्श संघर्षी पूछा है आपसे, तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यह तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, रे भी नहीं होगा और वे भी नहीं होगा। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की अगर संख्या पूछे तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की 25 होती है संख्या, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, उसमें 25 संख्याएं होती है, तो उसका वर्ग कौन सा आता है, तो दोस्तों उसमें आता है अपना जो च वर्ग है, च छ जय वाला, वो 4। अगर आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन संख्या कितनी है, तो दोस्तों इनकी संख्या है 4। जो अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे 25, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन पूछे तो दोस्तों 25 है। अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछे तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, 4 एक तो च वाली लाइन, जो च वर्ग है ना अपना, च वाला वर्ग, तो वो हो जाएगा च छ जय और झ। उस वर्ग में बता रहा हूँ दोस्तों, उस वर्ग में अपनी संख्याएं वर्णों की कितनी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की 4 है। तो इसके अंतर्गत है वो भी आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगा अपना है, तो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन, ये तो आप सभी को पता होगा, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है, तो भाषा है, ठीक है ना। और भारत की राजभाषा कौन सी है, तो दोस्तों भारत की राजभाषा है हिंदी। वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आपके सामने ऑप्शन दे देता है हिंदी, मराठी, गुजराती या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय भाषा पूछे तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर भारत की राज्य भाषा पूछे तो दोस्तों राज्य भाषा है अपनी हिंदी, ये भी आप ध्यान रखना। अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपसे दोस्तों अब पूछा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है, ये भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछे तो 4, और स्पर्श व्यंजन पूछे तो हो जाएगा दोस्तों अपना 25। स्पर्श ध्वनियाँ होती है दोस्तों, ये मतलब जो वायु है, उच्चारण स्थल है, वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनसे निकलती है। जैसे अगर इनका उच्चारण करेंगे तो जो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से, इनसे अपनी जो ध्वनि है वो निकलेगी। अगर इनकी बात करें तो दोस्तों इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है उनको अपन वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। वर्गीय व्यंजन, आपको स्पर्श व्यंजन न देकर वर्गीय व्यंजन भी दे दे कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों उसमें वर्गीय व्यंजन आ जाएंगे अपने 25। और इनको दोस्तों 5 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। जो वर्गीय व्यंजन है यानी स्पर्श व्यंजन है, उसको 5 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें 25 वर्ण आते हैं। वर्ग कौन कौन से हैं, अगर आपसे 5 वर्ग पूछे कौन कौन से है, तो पहला वर्ग आ जाएगा दोस्तों अपना क वर्ग, ठीक है ना, पहला क वर्ग आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा अपना च वर्ग, दूसरा च वर्ग है। तीसरा कौन सा है अपना दोस्तों, तीसरा आ जाएगा अपना ट वर्ग, ठीक है ना, तीसरा ट वर्ग है। अगर चौथा वर्ग पूछे, चौथा वर्ग कौन सा है, तो अपना त वर्ग है, चौथा त। और 5वां वर्ग अपना प वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, 5वां वर्ग कौन सा हो जाएगा, प वर्ग, ठीक है दोस्तों। और इनके अंतर्गत दोस्तों 5 वर्ण आते हैं, ये सभी के अंतर्गत अपने 5-5 वर्ण आएंगे। तो 5-5 इनको काउंट करो, 5 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 25, यानी 25 वर्ण हो गए टोटल, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 इनकी संख्या है। अगर वर्ग पूछे तो 5 वर्गों में विभक्त है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपसे स्पर्श व्यंजन पूछा है तो 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कौन सी नासिक की ध्वनि नहीं है, क, न, ण, म। तो क बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो क है वो नासिक की ध्वनि नहीं है, क बोला जाता है कंठ से, ठीक है ना, कंठ से, क कंठ से बोला जाता है दोस्तों। अगर इनकी बात करें, क तो बोला जाता है कंठ से, क वाली लाइन है, क, ख, ग, घ, ड, ये तो दोस्तों कंठ से बोली जाती है, क वाली लाइन। और जो च वर्ग है दोस्तों, च वाला वर्ग है वो जैसे च, छ, ज, झ, कंठ, वो बोला जाता है तालु से, ठीक है ना, वो तालु से बोला जाता है। अगर ट की बात करें तो ट दोस्तों मूर्धा से बोला जाता है। जो ट वर्ग है, ट के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, तो वो दोस्तों मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये लिखने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान देना। ट वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है। और अगर आपसे त की बात करें, त वर्ग किससे बोला जाता है, तो त दोस्तों बोला जाता है दंत से, ठीक है ना, दंत से त बोला जाता है। प की बात करें तो प तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, प बोला जाता है ओष्ठ से,
ओष्ठ से, ठीक है ना। तो ये अपने वर्ग हैं और ये किस किस से इनका उच्चारण होता है ये दोस्तों इधर साइड में मैंने लिख दिया, आप देख लेना, ठीक है। अपना 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। दोस्तों आपसे मूल रूप से पूछा है, मूल रूप से आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 44 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों मूल रूप से पूछे तो मूल रूप से बताना है आपको 44, अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो बताना है आपको 52, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है। अगर मूल आ जाए, जैसे क्वेश्चन में मूल शब्द पूछ ले तो दोस्तों आपको 44 ही बताने हैं। अगर मूल ना दे के वैसे ही नॉर्मली पूछे कि भाई हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो 52 बताना है आपको, मूल दे दे तो 44 बताना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 16वां क्वेश्चन है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। ये देखिए दोस्तों फिर आ गया, हिंदी में वर्णों की संख्या बतानी है। 52 है, 44 है, 33 है, 11 है। तो दोस्तों इसका हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें मूल दे देता तो मूल दोस्तों कितने हो जाएंगे अपने 44 हो जाएंगे, ठीक है ना। अपना 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ग के पंचम यानी 2 वर्ण स क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं, घोष व्यंजन कहलाते हैं, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं या सभी कहलाते हैं। आपसे पूछा है दोस्तों जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा यानी पहला और दूसरा, ठीक है ना, ये प्रथम वर्ग के वर्ण हैं और स है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या फिर सभी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों जो अपना 1 2 3 ये आते हैं, ठीक है ना। अपना वर्ग है 1 2 3 वो आते हैं अघोष के अंतर्गत, और सघोष के अंतर्गत यानी घोष के अंतर्गत अपने आते हैं 4 5, ठीक है, ठीक है ना। घोष के अंतर्गत अपना 4 और 5 आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक वर्ग के यानी पहला और दूसरा स है किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं स है और पहला और दूसरा। देखिए दोस्तों महाप्राण है उसके अंतर्गत भी अपना श और ये वाला श ये तीनों आते हैं, ठीक है ना। ये तीनों महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पहला और दूसरा है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों एक तो दूसरा आ जाएगा अपना, एक कौन सा आ जाएगा, एक चौथा आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा और चौथा आता है तो स ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा महाप्राण में, लेकिन दूसरा और चौथा वर्ण नहीं होगा, अपने से पूछा है प्रथम और दूसरा वर्ण, ठीक है ना। तो इसका अघोष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है अपना उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई बतानी दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है ना। अगर आपसे नॉर्मली पूछेगी भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो आप बताओगे वर्ण, ठीक है ना। अगर आपसे नॉर्मली पूछेगी भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो आपको बताना है दोस्तों वर्ण। आपसे पूछा है उच्चारण की दृष्टि से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, तो अक्षर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से होता है शब्द सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो शब्द है वो अर्थ की दृष्टि से है, व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों अक्षर सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों वर्ण हो जाएगी, ठीक है। अपना 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, दीर्घ स्वर बताने दोस्तों आपको कौन सा नहीं है, तो ये मिसप्रिंट हो गया, ये बड़ा ऊ है, ठीक है ना, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऊ, छोटा ई, बड़ा ऊ या फिर ओ। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अपना ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट हो गया, दीर्घ स्वर पूछा है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, यानी दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है, तो दीर्घ स्वर कितने हैं अपने, दीर्घ स्वर हैं 7, मैंने आपको पहले बता दिया। और लघु स्वर जिसको हस्त स्वर बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, वो 4 हैं। तो ये दोस्तों 4 हस्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों ऊ और छोटा ई, ठीक है ना। तो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने एक तो ए होता है, एक होता है छोटा ई यानी छोटा ई होता है, ठीक है ना, एक छोटा ई होता है, एक ऊ होता है और एक होता है ऋषि। तो ये आते हैं अपने दोस्तों हस्त स्वर के अंतर्गत यानी छोटे स्वर के अंतर्गत, ठीक है ना, जिनको हस्त स्वर बोलते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार का वर्ण है, ओ और औ। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तालव्य है, कंठोष्ठ है, दोनों है या कोई नहीं है। तो ओ और औ पूछा है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ठीक है ना, कंठ प्लस ओष्ठ मिलाएंगे
तो बनता है कंठोष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है ओ और औ, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 21वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। अब दोस्तों आपसे पूछा है व्याकरण की दृष्टि से, वो उच्चारण की दृष्टि से पूछा था तो आपने बताया था उच्चारण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से पूछा तो आपने बता दिया भाई शब्द होता है। अगर वैसे पूछा भाषा की छोटी इकाई तो दोस्तों आपने बताया वर्ण। आपसे पूछा है व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो पद दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी लघुत्तम इकाई है ना, छोटी इकाई। ये दोस्तों किसकी दृष्टि से है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। जफरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या आईने अकबरी। हिंदी शब्द पूछा है दोस्तों, हिंदी शब्द, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जफरनामा। जफरनामा आपसे पूछे दोस्तों रचना किसकी है, जफरनामा ऐसे भी पूछ सकते हैं, जफरनामा भाई किसकी रचना है, तो सैफुद्दीन की रचना है ये, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है, सैफुद्दीन, सैफुद्दीन येजदी, सैफुद्दीन येजदी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सैफुद्दीन येजदी की रचना है दोस्तों। और जो अफजरनामा है वो दोस्तों हिंदी की जो हिंदी भाषा का विकास है उसकी प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है ना। जो जफरनामा है उसमें हिंदी शब्द और जो हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में टोटल बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, ए का उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान बताना है दोस्तों, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या कंठ तालव्य है। तो ए का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु को मिलाते हैं तो कंठ तालव्य बनता है दोस्तों। तो कंठ और तालु से बोला जाता है ए, ठीक है ना। तो ए अपना कंठ और तालु से बोला जाता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन बताना है दोस्तों आपको कौन सा है, ण है, द है, न है और स है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर आपसे उसमें व्यंजनों की संख्या पूछे तो संख्या दोस्तों 4 है। 4 कौन कौन सी, एक स है दोस्तों, एक ये वाला स है, एक ये स है और एक है। ये दोस्तों क्या है अपने, ये है दोस्तों उसमें व्यंजन, ठीक है ना। आप ध्यान रखना उसमें क्या है, उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन किसको बोलते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, उसको बोलते हैं अपन उसमें व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन पूछे आपसे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन भी दोस्तों 4 ही है अपने, छत्रज्ञ श्रय, तो वो है अपने संयुक्त व्यंजन, इनको बोलते हैं उसमें व्यंजन, ठीक है ना। ये उसमें व्यंजन है। अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन, हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद पूछा है दोस्तों आपको, हिंदी में कितने भेद होते हैं वर्ण के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 कौन कौन से, एक होता है दोस्तों स्वर और एक होता है अपना व्यंजन, ठीक है ना। ये तो आप सभी को पता होगा, एक स्वर होता है, एक होता है अपना व्यंजन। आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या अगर आपसे पूछे तो स्वर की संख्या हो जाएगी दोस्तों 11। और व्यंजन की संख्या पूछे तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, व्यंजन की संख्या होती है 33। और अगर दोस्तों देखिए हिंदी में सबसे पहले स्वरों का आगमन हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले अपन स्वर आए और स्वरों की वजह से ही अपन व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं, बगैर स्वरों की सहायता से अपन व्यंजनों का उच्चारण भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो हिंदी में वर्ण पूछा है तो हिंदी में 2 वर्ण है, स्वर और व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।